Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our 6th chapter class plus 2 mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. अगर हमें एक फंक्शन गिवन है f(x) जिसकी डोमेन है a to b, मतलब a to b इसका एक इंटरवल है डोमेन में और फंक्शन है f(x). अगर इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं हमारे पास दो नंबर्स हैं x1 एंड x2 belongs to interval AB such that x1 is less than x2. अगर x1 x2 से छोटा है it implies fx1 is also less than or equal to fx2. x1 अगर x2 से छोटा है तो ये वैल्यूज फंक्शन में पुट करने पे fx1 भी fx2 से छोटा बन जाए या इक्वल बन जाए. Therefore fx is increasing function. हम कह सकते हैं कि जो fx है वो increasing function है. और अगर x1 is less than x2 implies fx1 is less than fx2. सिर्फ less than हो, equal to ना आए, इसका मतलब fx is strictly increasing. और सेकेंड कंडीशन, इफ x1 is greater than x2, x1 x2 से बड़ा है, implies fx1 is less than or equal to fx2. Then fx is decreasing function. मतलब उल्टा हो जाए, x1 तो x2 से बड़ा है लेकिन fx1 fx2 से छोटा है. इसका उल्टा भी कह सकते हैं, if x1 is less than x2 implies fx1 is greater than fx2. तब भी हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. और अगर यहाँ इक्वल टू की साइन ना आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएंगे. ठीक है, एक तो हमारे पास मेथड है ये वाला फाइंड करने का कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और एक हम करेंगे यूजिंग डेरिवेटिव. डेरिवेटिव को यूज करके हम किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब कह सकते हैं. अगर हमारे पास एक फंक्शन f(x) गिवन है जिसमें x बिलोंग कर रहा है फंक्शन इंटरवल a b को, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, f'(x) फाइंड करोगे. अगर ये f'(x) ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल a b, इस पूरे इंटरवल के लिए अगर ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन. और अगर हमारे पास f'(x) लेस देन 0 आ जाता है, 0 से छोटा नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन. और अगर हमारे पास इस पूरे इंटरवल में फंक्शन ना तो पॉजिटिव आता ना नेगेटिव आता, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट नहीं आता अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो हम क्या करेंगे, f'(x) को 0 के इक्वल पुट कर देंगे. ठीक है, जो डेरिवेटिव आया उसको 0 के इक्वल करके सोल्व करोगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी. मान लो a b c कुछ कितनी भी वैल्यूज आ जाती हैं. हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे यहाँ पे हमारा इंटरवल है a b, तो यहाँ पे वैल्यूज इंटरवल a b है, हम वैल्यूज ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं c d e, कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं. अब ये वैल्यूज इसके बीच में लाई कर रही है c d e, तो पहले हम ये वाला इंटरवल चेक करेंगे. इस इंटरवल में डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इस इंटरवल में से बीच में से कोई एक वैल्यू उठा लोगे, उस वैल्यू पे इस डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करोगे.
अगर वो पॉजिटिव आती है तो इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग, नेगेटिव आती है तो डिक्रीजिंग। फिर इस इंटरवल को लेंगे, इस इंटरवल में भी इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लो, उस वैल्यू पे चेक करेंगे, फिर इस इंटरवल में चेक करेंगे, फिर इस इंटरवल, सारे इंटरवल्स में चेक करके हम फाइंड करेंगे कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग आया और कौन कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग आया। ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r, means सारे रियल नंबर्स के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है। तो क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, fx का डेरिवेटिव f डैश x इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव 3, 17 का 0। अब x कुछ भी हो, f डैश x क्या रहेगा 3, और 3 हमेशा पॉजिटिव होता है, विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ऑल रियल नंबर्स। सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन fx is equal to e raised to power 2x is strictly increasing function। तो इसमें भी डिफरेंशिएट करें with respect to x, f dash x is equal to e raised to power 2x का डेरिवेटिव e raised to power 2x into 2x का डेरिवेटिव 2, क्या आ गया 2 e raised to power 2x। अब हमें पता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव होते हैं और ग्रेटर देन 0 होते हैं, और 2 भी पॉजिटिव है विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन fx is equal to sin x is strictly increasing in interval। फर्स्ट पार्ट में इंटरवल दिया हमें 0 से 0 to π/2। fx को हमने इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है, तो डेरिवेटिव करें, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, fx का डेरिवेटिव f डैश x, साइन का डेरिवेटिव cos x। अब इंटरवल है 0 to 90, इस इंटरवल में cos x हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 90। क्योंकि ओपन इंटरवल है 90 नहीं लेना, 90 से छोटी वैल्यूज पे, 0 पे तो 90 पे 0 हो जाता है, 90 से पहले लेना है तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया इसका मतलब fx is strictly increasing for all x belongs to 0 to 90। इस इंटरवल में इंक्रीजिंग आ गई। सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 90 to 180। अब देखो f डैश x आया था cos x, 90 से 180, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 90 to 180। इट मीन्स fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। थर्ड पार्ट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π, 0 से π तक ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास इंटरवल क्या है 0 से लेकर π तक, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इंक्रीजिंग शो किया और सेकंड में डिक्रीजिंग शो किया, आधे में इंक्रीजिंग है आधे में डिक्रीजिंग है। इट मीन्स पूरे इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इसमें लिखोगे सिंस fx is strictly increasing in 0 to 90 and strictly decreasing in
90 to 180. Therefore, fx is neither increasing nor decreasing in interval 0 to pi. ठीक है. Next, fourth question. Find the interval in which the function f given by fx is equal to 2x square minus 3x is strictly increasing and strictly decreasing. हमने बताना है ये फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा. तो उसके लिए क्या करें, डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. f डैश x इज इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 3 4x माइनस 3. अब हमने इसको हम बता नहीं सकते ना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम क्या करें, लेट f डैश x इक्वल टू 0. इट एम्प्लाइज 4x माइनस 3 इक्वल टू 0. 4x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/4. यहाँ पे जो x की वैल्यूज आएंगी, इन वैल्यूज को हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज. ठीक है. अब x की वैल्यू फाइंड कर ली. ये फंक्शन के हम कौन कौन से नंबर्स के लिए डिफाइंड है, सारे रियल नंबर्स के लिए. तो हमारे पास नंबर लाइन ड्रॉ करें माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, और यहाँ बीच में एक की वैल्यू आई है 3/4. क्योंकि पूरी नंबर लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो हमारे पास दो केस बन जाएंगे. केस 1, व्हेन x लेस देन 3/4. अगर x 3/4 से छोटी है. अब इस साइड में है, इस साइड में है, तो माइनस इंफिनिटी से 3/4 तक कोई भी एक वैल्यू ले लो. इसके बीच की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं ना. एंड 0 बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3/4. अब इस 0 पे हम डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करें. f डैश 0 क्या आएगा, 4 इंटू 0 माइनस 3 आ गया, विच इज लेस देन 0. fx हमने 0 इस इंटरवल को में से वैल्यू ली, और इस वैल्यू पे डेरिवेटिव क्या आया, नेगेटिव. इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -3 to 3/4. माइनस इंफिनिटी टू 3/4. इस पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग है. सेकेंड केस, व्हेन x ग्रेटर देन 3/4. इससे बड़ी इस साइड की वैल्यू. अब 3/4 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 1 ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं 1 पे. f डैश 1 फाइंड करें. f डैश x में x की जगह 1, 4 इंटू 1 माइनस 3 1 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0. देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3/4 टू इंफिनिटी. इस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है. तो तुमने क्या करना है, जो सा इंटरवल ले लो, उस इंटरवल में से वो वैल्यू लो जिस पे हम इजिली f डैश x की वैल्यू फाइंड कर सकें. ठीक है. उस वैल्यू पे अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग. इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7. फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो क्या करें, f डैश x फाइंड करें. f डैश x आ जाएगा 3 आ गया, 3 2 6 x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36. इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करें. f डैश इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0. 6 से डिवाइड कर दे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0. फैक्टर बनाए, प्रोडक्ट करने पे 6 माइनस करने पे 1, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0. कॉमन ले दोनों में से x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0.
फैक्टर एक तो आ गया x माइनस 3 0 और एक x प्लस 2 0। x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -2। ये दो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक है -2, पहले आएगी -2, फिर उसके आगे आएगी 3। इन दो वैल्यूज से नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब फर्स्ट केस लें, केस 1 when x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू -2, इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू ले हम -3 ले लें, तो f डैश -3 इज इक्वल टू f डैश x हमारे पास ये था, x की वैल्यू -3 स्क्वायर -6 इंटू -3 -36 क्या आ जाएगा 9 9 6 आर 54 माइनस माइनस प्लस 18 -36। अब ये दोनों प्लस क्या है 8 और 4 12, 12 में से 6 माइनस किए 6 6 माइनस 3 3 36 आ गया। ये पॉजिटिव है, इट मीन्स fx is strictly increasing in interval माइनस इन्फिनिटी टू -2। इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है। सेकेंड केस when x belongs to this interval -2 to 3। इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू ले, -2 से बड़ा 3 से छोटा 0 ले लें, f डैश 0 फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 -0 -36 माइनस के 36, ये 0 से छोटा है। इट मीन्स fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 to 3। इसी तरह से जब ये वाला इंटरवल हो गए तो इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू ले लो, 3 से बड़ा लेना है 4 ले लें, तो 4 पे f डैश x का साइन चेक करोगे, अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। इसी तरह से 6th 7th 8th और 9th और 10th तक क्वेश्चंस आप अपने आप करोगे। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.2 1 to 10 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ओके।